हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर उस आदमी के लिए ज़रूरी है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदेगा। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए नहीं, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे और क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, इस परिवार के प्रॉपर्टी लेन देन के सदस्य बने और आपने इतना प्यार दिखाया, इतना हमारे ऊपर भरोसा दिया। तो अब हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से करें। दोस्तों, पिछले 1 साल में मैंने जो ट्रेंड देखा है रियल एस्टेट में, वो ये पाया है, जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो सारे लोग, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो और कुछ भी और, चाहे वो ब्रोकर हो, सब उस प्रोजेक्ट को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी यूट्यूबर कम रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ। तो हम सब लोग उसको बेचने के लिए एकदम निकल पड़ते हैं और खरीदने वाले भी खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट क्लोज होता है उसके बाद लोग उसको भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा होता है और उस दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भाग दौड़ शुरू हो जाती है। फिर उसका प्री लॉन्च होता है, उसका ब्रोशर आता है, लेआउट समझाया जाता है, विजिट कराई जाती है, चेक दिए जाते हैं, फिर वो प्रोसेस चलता रहता है। तो ये साइकिल पूरा लगातार 24/7 घूमता रहता है। लेकिन इस पूरे साइकिल में एक चीज़ छूट जाती है जो मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की है और मेरे पास जो लोगों के कॉल्स आए हैं और जो मैंने अपना फील किया है, जो मैंने अनुभव किया है, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। फर्ज कीजिए कोई प्रोजेक्ट आया, उसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट क्लोज, लोग आगे बढ़ गए। बट यहाँ पर आगे कौन नहीं बढ़ा? यहाँ पर वो पीछे छूट गया जिसने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। और उस आदमी का हैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसने अपने मेहनत की कमाई लाखों करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो उसकी हैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी और उसी वक्त उसका साथ छोड़ दिया गया। चाहे वो बिल्डर हो, बिल्डर को अपने पैसे से मतलब है, ब्रोकर को अपने ब्रोकरेज से मतलब है और वो अकेला अब उस बैटल को लड़ेगा कि अब कब बिल्डर उसको बना के देगा। अब वो लड़ाई है बिल्डर और उस बायर के बीच की रह गई और बीच में से सारे प्लेयर निकल के अपने अगले प्रोजेक्ट पे, अगले लक्ष्य पे बढ़ गए। बट यहाँ पे हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिन लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करी है। हमें उन्हें नहीं छोड़ना, उन्हें साथ लेके चलना है। तो इसको लेकर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसको लेके मैंने बहुत दिन तक सोचा, बहुत मंथन किया, बहुत विचार किया। एक आइडिया का जन्म हुआ इस विचार मंथन से। मैं वो आइडिया आपके साथ अभी शेयर करूँगा। आपको भी उस आइडिया को हम कैसे मैच्योर और कैसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उस पे अपनी एडवाइस देनी है। क्योंकि जब ये आइडिया मैच्योर होगा, जब इस आइडिया पर काम होगा, तो इसमें उतनी ही ज़िम्मेदारी आपकी होगी जितनी ज़िम्मेदारी मेरी है। लेकिन वो लोग जो किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के साथ अटैच हैं, या किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो रेडी टू मूव हो गई है, वो तैयार हो गई है, या किसी की प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे उसमें ऐसे लोग हैं जो एंड यूज के साथ साथ उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना चाहते हैं। और उसमें से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंड यूज के लिए खरीदते हैं, लेकिन जब तक वो प्रॉपर्टी बन के तैयार होती है उन्हें लगता है कि इस पे अच्छे प्राइस मिल जाए तो उसको वो निकालते हैं। लेकिन इसके लिए वो जाएँ कहाँ? उनके पास क्या ऑप्शन है? आप ही बताइए कि क्या-क्या ऑप्शन है आपके पास? शायद हो सकता है कुछ ऑप्शन ऐसे हों जो मुझे ना पता हो। सबसे पहला ऑप्शन तो यही आता है, जिस ब्रोकर के थ्रू आपने वो प्रॉपर्टी ली है, क्या वो आपकी प्रॉपर्टी रीसेल कराएगा? वो मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें आपके साथ बड़े-बड़े वादे, बड़े-बड़े प्रॉमिसेस कर देते हैं कि जी हाँ, हम आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल कराएँगे। तो आपको ही बताना है कि उसमें से कितने लोग जो हैं, उस पे खरा उतरते हैं अपने वादे पे। दूसरा, आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी जो वेबसाइट है, बहुत सारी आपने देखा होगा, नो कमीशन है, मैजिक ब्रिक है और 99 एकर्स है, इस तरह की वेबसाइट आप उस पे अपनी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो इस तरह से, और या फिर आपने कोई ग्रुप जॉइन किया होगा, उसमें आप डाल देंगे, या फिर आपके ब्रोकर्स हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो बोलेंगे कोई प्रॉपर्टी, कोई कब बायर आएगा तो हम आपको बता देंगे। बट यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी का क्या सही पैसा मिल रहा है? क्या आपको अपनी प्रॉपर्टी का सही दाम मिल रहा है? आप ये बताइए। जब आपने न्यू प्रॉपर्टी खरीदी थी तब आपने बिल्डर को पैसा दिया, बिल्डर से ब्रोकर को मिला, वहाँ कमीशन देनी पड़ी। अब फिर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, फिर आपको कमीशन देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो ही क्यों कि एक ही प्रॉपर्टी के लिए 2-2 बार कमीशन देनी पड़े? इसका मैंने तोड़ निकाल लिया है, इसका मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब आपको उसके साथ जुड़ना है, आइडिया के साथ, और इस जो कमीशन है उसको ख़त्म करना है। रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कमीशन है, उसकी जो ब्रोकरेज है, उसको आपको ख़त्म करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मेरे मन में विचार आया कि मैं भी एक ऐसी वेबसाइट बना दूँ 99 एकड़ जैसी, उतना लार्ज स्केल पे नहीं, बट छोटी शुरुआत करूँ
ऑलरेडी मेरे पास वेबसाइट है, बट वो तो किसी वजह से हैक हो गई है। फिर मुझे लगा कि मैं नया क्या दे रहा हूँ, ऑलरेडी तो वेबसाइट है, बहुत सारी 99 एकर है, मैजिक ब्रिक्स है, इस तरह की कॉमन फ्लोर्स, बहुत सारी तमाम टॉप टाइगर, तमाम वेबसाइट्स हैं। तो उसमें भी वो एक जो डायरेक्ट टच होता है वो नहीं आता। फिर मुझे लगा क्यों ना आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पे आप डायरेक्ट जुड़ सकें, जहां पर बायर और सेलर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें और दोनों आपस में जो जिस प्राइस पर डील हो करना चाहें उस प्राइस पर वो डील कर लें और बीच में से जो ब्रोकर है वो खत्म हो जाए। यहाँ मैं एक चीज़ साफ बताना चाहता हूँ, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि जो जितने भी तमाम ब्रोकर बैठे हुए हैं जो रीसेल का काम करते हैं, जो रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को सेल परचेज करवाते हैं, कि मैं उनकी दुकान बंद करवाऊँ। या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं उनका रोज़गार पे किसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालूँ। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम करते रहें, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें बिना ब्रोकरेज के अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए, उन लोगों का ये वेलकम है। मैं एक ऐसा टेलीग्राम चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पे बायर और सेलर होंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। बायर जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है वो देख सकेगा, सेलर कौन सी प्रॉपर्टी बेच रहा है उससे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकेगा। यहाँ पे एक चीज़ का आपको उतना ख्याल रखना है जितना ख्याल मैं रखूँगा। इस ग्रुप में आपको इस बात का कड़े से ध्यान रखना है कि इसमें कोई ब्रोकर ना जुड़े, क्योंकि होगा ऐसा, मुझे पक्का यकीन है ऐसा होगा कि कुछ ब्रोकर घुसेंगे इसमें, वो देखेंगे कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, वो उनको कॉल करेंगे और फिर आपको फिर वो कमीशन वाले चक्कर में घुस जाओगे आप। फिर हम जिस पर्पस को लेके चल रहे हैं उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए आपको ही उतना डिसिप्लिन और उतना विजिलेंट रहना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किसी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कोई रिक्वेस्ट डाली थी, उसके अलावा कहीं और तो नहीं डाली थी। तो फिर आपको कोई कनेक्ट करता है, आपसे कोई कम्युनिकेट करता है, इसका मतलब वो ब्रोकर है और इस ग्रुप में घुसा हुआ है। आपको इसकी सूचना हमें देनी है कि फला फला व्यक्ति है, इसने मुझे कम्युनिकेट करा, मैंने तो सिर्फ इसी ग्रुप में ये प्रॉपर्टी की डिमांड डाली थी, हम उसको निकाल के बाहर कर देंगे। आप सब लोगों को मिलकर एज ए विजिलेंट इस ग्रुप में काम करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ग्रुप कमीशन फ्री ग्रुप बने। इसमें जो रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है वो बिना ब्रोकरेज के, बिना कमीशन के सेल और परचेज हो, क्योंकि जो नई प्रॉपर्टी है उस पर हमें ब्रोकरेज मिल जाता है बिल्डर की तरफ से, तो हम क्यों दो दो तीन तीन बार एक बायर को ठगें। मैं ठगना वर्ड बहुत हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट ये सही वर्ड है। एक ही प्रॉपर्टी के लिए दो दो तीन तीन बार कमीशन क्यों लें। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों को ही कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कोई सेलर अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल ग्रुप में डाल देता है, तो उसके बाद अगर कोई बायर है, कोई इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी को खरीदने में, वो ग्रुप में डिस्कशन बिल्कुल ना करे, क्योंकि इस ग्रुप में आने वाले दिनों में हज़ारों लोग जुड़ेंगे और किसी 2 लोगों की डिस्कशन की वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन ये है, अगर किसी सेलर ने कोई प्रॉपर्टी डाली है तो आप डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट कर लीजिए, टेलीग्राम पे पर्सनल 1 टू 1 कर लीजिए। इससे आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, आपकी जो चिट चैट होगी, आपकी जो डिस्कशन होगी, वो तीसरे लोगों तक नहीं पहुंचेगी और जो है बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और बाकी लोगों का लिए ग्रुप में शांति बनी रहेगी और आपकी जो डील है वो 2 लोगों के बीच में रहेगी। इसका सारे लोगों को फ़ायदा होगा। मैं थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, तो मैं इस ग्रुप में चाहूँगा कि डिसिप्लिन बना रहे। अगर कोई भी जो कुछ ये रूल्स मैं बना रहा हूँ, जो रूल्स मैं बता रहा हूँ, अगर इनको तोड़ते हुए पाया जाता है, सॉरी टू से, बट उसको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। इस ग्रुप को हम और ज़्यादा फ्रेंडली और ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा ठीक कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट दीजिए। हम इस ग्रुप को उसी दिशा में लेके जाएंगे। आपके जो कमेंट्स हैं उनका पूरा वेलकम होगा। दोस्तों, इस ग्रुप का जो पर्पज़ है वो सिर्फ रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बाय और सेल करना नहीं है। इसमें कोई जो है किसी तरह की ऊट-पटांग चीज़ें, कोई किसी का ब्रोशर, ये सारी चीज़ें ना डालें, उनको भी बैन कर दिया जाएगा। नई प्रॉपर्टी की डिटेल ना डालें, अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की ही डिटेल डालें। इससे आप, अगर आप कोई फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। फ्यूचर में आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तब भी आप जुड़ सकते हैं। इससे दोस्तों सबका फ़ायदा होगा। जब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे तो एक ट्रेंड समझ में आएगा, तो पता लगेगा कि उन्होंने किस प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब क्या प्राइस चल रहा है। उससे एक मार्केट का ट्रेंड निकल के आएगा और जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो किस प्राइस पर सेल हो रहे हैं और आपने किस प्राइस पर खरीदा था, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा कि कितना टाइमिंग था, उसमें कितना प्राइस इंक्रीज हुआ और नया प्रोजेक्ट जो बेचा जा रहा है वो इतने हाई रेट पे बेचा जा रहा है और आपने जो पुराना प्रोजेक्ट लिया था, आपने जब प्रोजेक्ट खरीदा था जो अब अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे या रेडी टू मूव स्टेज पे है, उसके उतने प्राइस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो हम सब मिलकर बिल्डर की नाक में भी नकेल कर सकेंगे, क्योंकि जब वो बिल्डर हायर प्राइस पर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएगा तो हम ये देख सकेंगे कि जो उसने पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया था या किसी और ने पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, उसका प्राइस तो अभी तक इतना नहीं बढ़ा है, तो नए प्रोजेक्ट का प्राइस इतना कैसे बढ़ रहा है। तो हम एक मूवमेंट भी ला सकते हैं, हम एक मूवमेंट भी बना सकते हैं, मूवमेंट भी चला सकते हैं
कि इस प्राइस को कम किया जाए, या उसने या किसी और ने जो पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे उस प्राइस पे, उसके बाद भी उस 1 साल 2 साल होने के बाद भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है वो प्रोजेक्ट, बट उसके प्राइस इतने नहीं बढ़े। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो चुकी है जो, उसके प्राइस इतने नहीं बढ़ रहे हैं, और नए जो लॉन्च हो रहे हैं उसके प्राइस इतने क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। जब इस तरह का रेडी टू मूव और न्यू लॉन्च का जो बीच का गैप होगा प्राइस का, उसके खिलाफ हम एकजुट होंगे तो बिल्डर को कम प्राइस रखने पड़ेंगे, बिल्डर को अपने प्राइस कंट्रोल करने पड़ेंगे। बट इसके लिए हम सबको मिलके यूनिटी दिखानी होगी, एकजुट रहना होगा, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। ये आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं नीचे, गुड बैड एवरेज कैसा आइडिया लगा, आप इसके बारे में जरूर अपनी राय दें। अगर आपको लगता है ये आइडिया काम करेगा तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, एक ऑर्गेनिक ग्रो करेगा, ये एक ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म बनेगा जहां पर नो कमीशन सेल और परचेज हो सकेगी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। न्यू प्रॉपर्टी का तो मैं बता ही चुका हूं उसका क्या है। तो दोस्तों, आप किसी भी शहर से हैं, आप रोहतक से हैं, करनाल से हैं, जींद से हैं, दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं, गुड़गांव से हैं, पानीपत से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, आप देश के किसी भी हिस्से से, चाहे आप एनआरआई हैं, एनआरआई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे भाई और बहन ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है बट उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो प्रॉपर्टी को सेल करना चाहें तो कैसे प्रॉपर्टी को सेल करें। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको बायर मिलेंगे, और जो बायर हैं उनको यहाँ पर सेलर मिलेंगे। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, कोई आगरा से फ़ोन करता है, कोई लखनऊ से फ़ोन करता है, कोई कानपुर से फ़ोन करता है, उसको अपने बेटे के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, बट वो कहाँ से ले। हम जैसे लोग, मैं पूरी ईमानदारी से कहूँगा, हमारे जैसे लोग तो नए प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं, नहीं निकाल के दे पाते उनको प्रॉपर्टी। उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो आए गुड़गांव में जाके ब्रोकरों के ऑफिसों में धक्के खाएं, कहाँ पर जाएं, वो कैसे प्रॉपर्टी लें। तो अब उन्हें ये मंच मिल गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंच से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस टेलीग्राम ग्रुप से, चैनल से जुड़ें, ताकि वो देख सकें इसमें किस तरह की प्रॉपर्टी आ रही है। प्राइस भी आप मेंशन कर दें, जो सेलर होगा अपना प्राइस भी मेंशन कर दे, उसके बाद आपको जो उसमें नेगोशिएशन करनी है वो बायर के साथ कर ले, उसमें हमारा कोई रूल नहीं रहेगा। और हाँ, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बायर से, वो ड्यू डिलीजेंस जरूर कर लें, वो अपना पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन चेक करना होता है वो आप जरूर चेक कर लें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदें। तो इस वीडियो को आपको वायरल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये टेलीग्राम ग्रुप जो है एक रियल एस्टेट में बदलाव लेके आएगा, एक पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा, और हम सब मिलकर इस पॉजिटिव बदलाव को लाकर रहेंगे। और ये जो बिल्डर जो स्काई रॉकेटिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो उस पर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि हम उसका जो प्राइस है उस पर कंट्रोल कर सकें, उस पर कुछ कैप लगा सके कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मार्जिन ना ले। मार्जिन ले, काम कर रहा है बिल्डर, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा मार्जिन ना ले, वो ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस ना बढ़ाए। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, और हम इस ग्रुप को सक्सेसफुल बनाएं। अगर आपको लगता है कि इस ग्रुप से कुछ होना जाना नहीं है, ये बकवास आइडिया से कुछ नहीं होगा, तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करें। ये टेलीग्राम चैनल हम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है। अगर लगेगा कि ज़रूरत नहीं है, कोई पॉजिटिव इस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम इसको चालू ही नहीं करेंगे, हम इसको स्टार्ट ही नहीं करेंगे। अब ये आपके हाथ में है कि इस आइडिया पे काम करना है या इसको हमें ड्रॉप करना है। तो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पता लग जाएगा इस आइडियाज़ पे हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको आगे लेके चलें या इसको हम ड्रॉप कर दें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है, मैं उम्मीद करता हूँ उनको पता लग गया होगा कैसे चैनल से जुड़ना है, उन्हें क्या करना है, कैसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, कैसे किसी ब्रोकर को नहीं जुड़ने देना। कोई जुड़ जाता है तो उसकी आपको मेरे को डायरेक्ट कंप्लेन करनी है, उसको हम निकाल के बाहर कर देंगे। और मेरी हर बार की तरह आपसे फिर से गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो बिल्कुल यूनिक है, इसमें कुछ नयापन है, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आइडिया भी और भी बहुत आने हैं जिसमें फ़ायदा आपका होगा। देखते रहिए propertylenden.com चैनल। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।